ज्योत जलाई जाती है। और ज्योत जो है, ज्योत ईश्वर का साक्षात स्वरूप होता है। ज्योत के दर्शन ईश्वर के दर्शन होते हैं। सिंगाजी महाराज में हम जाते हैं, काय के दर्शन करते हैं? ज्योत के। सिंगाजी महाराज तो गए, शरीर तो उनका, पर उनकी आत्मा ज्योत रूप में विराजमान आज भी है। हमारी मनोकामना आज भी पूरी हो रही कि नहीं हो रही वहां जाकर के? क्यों? क्योंकि ज्योत रूप में वह आज भी है। भगवान तो जहां है वहां है, पर ज्योत रूप में जहां उसको प्रकट करते हैं वहां ईश्वर प्रकट आज भी हो जाता है। ज्योत का बड़ा महत्व है। शाम हो गई, शाम पड़े घर में अंधेरा आ गया। क्या हुआ रे? मेरे घर में अंधेरा आ गया, मेरे घर में अंधेरा आ गया, उनमें अंधेरा आ गया। अंधेरे को भगाना है तो क्या करना पड़ेगा? ज्योत जलाना पड़ेगा, लाइट जलाना पड़ेगा। जैसे ही प्रकाश होगा घर में, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। सात फेरे होते हैं। ज्योत जल गई, 7 फेरे हो रहे। तो 7 फेरे में चार फेरे जब तक होते हैं तब तक वर को आगे किया जाता है। वधू से कहा है, वधू ये तुम्हारा पति है, आज से ये पति बन रहा है, पति नहीं परमेश्वर बन रहा है। क्यों? क्योंकि ज्योत के सामने, ज्योत की साक्षी में 7 फेरे हो रहे हैं। 7 फेरे में से 4 फेरे में पति आगे रहेगा, मतलब पत्नी को बात उसकी माननी पड़ेगी। 4 फेरे हो गए हैं, पर 4 होने के बाद घर के गांव के बुजुर्गों ने मना कर दिया। 4 हो गए, उन्हें कहा 4 हो गया, अब एक काम करो, वर को पीछे कर दो और वधू को आगे कर दो। वधू आगे हो जाएगी। मतलब घर के गाड़ी के ये दोनों पहिए यदि घर में हमेशा सुरक्षित है, घर को पति पत्नी यदि दोनों को प्रेम से जीवन व्यतीत करना है, तो 4 बात पति की पत्नी मानती चली जाए, पर 3 बात पत्नी की भी पति को मानना पड़े। कितनी? उसने कहा एक काम कर रहे, तेरी 4 मानूंगी मैं, 4 बात तेरी मानूंगी, पर 3 मेरी भी मानना पड़ेगा। जिसके घर में 4 बात पत्नी पति की मानती है और 3 बात पति पत्नी की मानता है, वो घर हमेशा सुखी रहता है। पर ऐसा नहीं था कि ये सोचे कि मैं ही गाड़ी चलाऊं, जो भी चले घर में मेरी ही चले, किसी की नहीं चलना चाहिए। या ये कहे कि तू मेरे पीछे पीछे घिसटाती रहे, जो भी चले वो मेरी ही चले, तो फिर ऐसे घर में परेशानी आती है। आपको एक बात और बता दें, ये क्या है? 3.5 फीट का मंदिर। ये मत सोचना कि यहाँ मंदिर है, गांव के बाहर मंदिर है, वहाँ मंदिर है। नहीं, ये शरीर भी मंदिर है। इसमें भगवान बैठा है, पता है कि नहीं? इसमें भगवान बैठा है, 4 पहर 8 पहर बैठा है वो। जिस दिन वो निकल जाता है, उस दिन हम डरते कि नहीं डरते? मान लो हमारे अंदर से वो निकल गया, तो हमारी पत्नी भी रात में फिर हमसे डरने लग जाएगी। ये मंदिर है इसका। संतों ने कहा है, जीव सावधान रहे। हम एक बात कहा करते हैं, अच्छी लगती है, आपसे भी कह दें। हमारी आंखें, ये आंखें पर्दे के बाहर नहीं देख सकती क्या हो रहा है, इसके उस तरफ क्या हो रहा है हमें पता है नहीं है।
और उसकी आंखें पर्दे के अंदर भी देखती है, दीवार के अंदर भी देखती है। 10-10 दीवार भी कर दोगे तो भी उसके अंदर क्या हो रहा है उसकी आंखें देख रही है। लोगों से बचो ना बचो, उसकी नजर से बचना। कोई भी कर्म करने से पहले लोगों का ध्यान मत रखना, उसका ध्यान रखना। उसकी 1000 आंखें और वो सबको देख रहा है। गलत हरकत करते हुए पड़ोसी ने देख लिया, बहुत बड़ा कुछ दंड नहीं देगा, 1-2 थप्पड़े मार देगा। 4 आदमी बैठ करके पंचायत करके और बिठा लेंगे साथ में। इनका बहुत नहीं है, और उनकी नजर से जब आदमी गिरता है चिथड़े चिथड़े बगड़ जाते हैं। हे दयालो, संसार की नजर से गिर जाऊं मुझे परवाह नहीं है, तेरी नजर से मेरे को कभी गिरने मत देना। उसकी नजर से कभी। लोगों का कैसा, लोग तो कुछ भी कहते रहते हैं, लोग तो मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, भला बुरा बोलते हैं। अच्छा काम करने जाओ तो लोग उसकी भी मजाक उड़ाते हैं, उसको भी 10 तरह की बात पकड़ाते हैं। एक आदमी ने अच्छा काम उठा लिया तो 10 आदमी टांग पकड़ के लपेटने वाले भी हैं। तो उनका तो भरोसा नहीं है, पर वो देख रहा है कौन किसने किया है, कौन कौन सहयोगी है, कौन कौन भाग ले रहा है, कौन कौन इस काम को उठा रहा है। भाई बहनों ध्यान रखना, द्वितीय दिवस है आज। चढ़ते को धक्का दे करके चढ़ाना, किसी को टांग पकड़ के खींचना। कोई चढ़ रहा है, चढ़ रहा है, पकड़ पकड़ के चढ़ रहा है, तो समस्या है। उन्हें क्या समस्या है, तो जाना पीछे से धक्का देना। जा। कोई जीवन में तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, तो आपसे बन पड़े तो धक्का दे करके और बढ़ा देना। किसी को टांग पकड़ के मत खींचना, नहीं, वो देख रहा है।